नमस्कार जी। जय हिंद। गुड डे एवरीबॉडी। चावार्क दर्शन तृतीय अध्याय, चैप्टर 3। अब वर्ण भेद रहितम धर्म भेद रहितम वर्ण भेद रहितम धर्म भेद रहितम परिवार परंपरा रहितम पुनर्जन्म रहितम चार्वाक शरणम गच्छामि। स्वामी नारायणम। एक बात, अब यहाँ पर चावार्क दर्शन को थोड़ा सटीकता से समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। जो आपको अच्छा लगे उसको आप समझिए कि ठीक कह रहे हैं, जो अच्छा नहीं लगे उसको आप छोड़ सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है जी। इसके बाद जब जब एक युग समाप्त होता है तो धरती में कुछ उलट पलट होती है। जैसे लाखों साल का पीरियड होता है, सतयुग ज़्यादा होता है, त्रेता कम होता है, 12-13 लाख का होता है, फिर द्वापर और 8 लाख साल का, और उसके बाद जो कलयुग 3.5-4 लाख साल जो बताया गया। अभी कुछ साल हुए हैं, लगभग मान लो 50,000 या 30,000 40,000 जो साल हुए हैं। नहीं, अभी तो 5,000 साल हुए। अच्छा, तो अब आप यूँ समझिए कि जैसे ही कोई युग समाप्त होता है तो उसके बाद कुछ प्राकृतिक यदि उथल पुथल होती है तो उसके बाद जितनी भी सभ्यताएं हैं वो लुप्त प्राय हो जाती हैं। अब क्या हुआ, कृष्ण के जाने के बाद ब्रीफिंग नहीं करूँगा, शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो आपको इस वीडियो में ज़रूर आनंद आने वाला है। तो द्वारिका लुप्त हो गई, वृंदावन लुप्त हो गया, और जो टाइम एआई द्वारा मेरे को जो प्राप्त हो रहा है, चैट जीपीटी और अन्य संसाधनों से, क्योंकि ये जो है हमारे जो पुरातन विभाग के जो भारतीय हों या कोई भी आजकल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो उसको खंगाल कर ठीक ठीक 99.9% जो मटेरियल है मेरे को दे देता है। उसके हिसाब पर मैं आपको अपना विचार साझा कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है, जब कोई सभ्यता, द्वारिका लुप्त हो गई, वृंदावन लुप्त हो गया। वृंदावन कहते हैं अभी 200-250 साल पहले रामकृष्ण परमहंस ने खोजा है, वो भी लुप्त हो गया था। तो जब सभ्यता लुप्त हो जाती है तो कोई धर्म का पर्याय, प्रतीक या चिन्ह, कहीं कोई ग्रंथ बचा है तो इंटरनेट तो है नहीं, वो वहीं पर है। हजारों मील दूर है, लाखों मील दूर है, या कितने मील दूर है, कहाँ पर है, तो उनका परस्पर संवाद और कम्युनिकेशन नहीं होता, जिससे कि जीव को ये जिज्ञासा रहती है अब मुझे जाना किधर है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कृष्ण काल के समाप्त होने के बाद, यहाँ द्वारिका बता रहे हैं जब लुप्त हुई है, लगभग लगभग उसके मतलब कृष्ण काल के लगभग 600-700 साल बाद ये सब सिस्टम, कोई प्रकृति में ऐसा परिवर्तन आया कि सब लुप्त हो गया। तो 600, 700, 800 साल तो रहा। उसके बाद 1000 साल बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का लगभग लगभग 4500 साल पहले का इतिहास बताया गया है। अब इसके बाद बौद्ध परंपरा है, और जो चार्वाक परंपरा है और जैन परंपरा है, ये जो है आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लगभग लगभग 900 साल बाद, तो यानी कि 900 साल बाद ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो होता क्या है कि जब जीव अपने आप को जानना चाहता है और हमारे पास कोई स्रोत नहीं होता, अब तो इंटरनेट है, मीडियम है, तो सभ्यताएं कोई बची ही नहीं, तो आदमी, जीव की ये आदिकाल से जिज्ञासा रही है, स्वयं को जानना चाहता है, जिससे कि ऋषि मुनियों का निर्माण हुआ है। अब चार्वाक के बारे में ये कहा जा रहा है, एक तो वो ब्राह्मण वर्ण का था, दूसरी बात ये है कि जितने युगांडा और आपके अमेजोन के जंगल हैं, बीहड़, उनमें जो आदिवासी रहते हैं, क्या जब से धरती बनी है उनमें से कोई मुक्त नहीं हुआ होगा? मुक्त तो उनमें से भी हो गया होगा। ऐसा तो ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ सारे जो भगवान की ताकत लेकर के जो धर्म संप्रदाय अपना डंका पीट सकते हैं
उन्हीं पर भगवान कृपा करते हैं। ये तो बिल्कुल निर्धारित नहीं है, बिल्कुल निर्धारित नहीं है। इसमें कई कथाएं आती हैं कि एक जंगली था, उसने झंडा दिखाया, वो अगले जन्म में कुछ हो गया। पर यहाँ पर चारवाक का मत ये है कि अगला जन्म नहीं है। अभी यहाँ पर चारवाक जो है उन मुक्त भाव से, एक तो ब्राह्मण थे, और यहाँ पर जितने भी जीव हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी अगला वर्ण, अगला जन्म, अपना कुल परंपरा, अगला जन्म ऐसी मेरी पत्नी होगी, ऐसा मेरा पुत्र होगा या संतान होगी, ऐसी मेरी संपत्ति होगी, इसी परिकल्पना में जीवन व्यतीत करता है। चावाक ने उन सभी जो भ्रांतियाँ हैं उनका उन्मुक्त भाव से खंडन किया है। क्योंकि बौद्ध मत कह रहा है अगला जन्म नहीं है, जैन मत कह रहा है अगला जन्म नहीं है, और यहाँ पर AI में मैं सर्च करूँगा कितने धर्म समाज कह रहे हैं कि अगला जन्म है ही नहीं। अब यहाँ पर जो ध्यान का केंद्र है, जो योगी लोग होते हैं, मूलाधार, टॉयलेट का जो हमारा शौच की जो स्थान होता है, गुदा स्थान, उसके पीछे से योगी लोग ध्यान का शुरू करते हैं, और भोगी लोग भी वहीं से शुरू करते हैं और फिर इसको धीरे धीरे आगे चलते हैं। कोई मणि मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ब्रह्मांध्र। अब ब्रह्मांध्र तक कोई कोई पहुंचता है। तो यहाँ पर चावाक जो है वो आज्ञा चक्र पर स्थित है, क्योंकि उसने कहा 4 तत्व हैं, 5वां जो तत्व है उसने अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि को कहा है, और यहाँ पर उसने कहा है बुद्धि को कहा है। जब उसने 5वां तत्व बुद्धि को कहा है तो यहाँ पर शिव का तत्व है। तो यानी चावाक जो है सीधा सीधा उसका शिव से संबंध है। और उसने ग्रंथ जो लिखा है बृहस्पति में लिखा है, या तो कुछ ऐसा लिखता सभी धर्म पाखंड हैं, पाखंड की दुनिया है, ये सब परपंच है, माया है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उसने बृहस्पति बहुत सम्मान का सूचक है, और उसका एक तो उसके ग्रंथ के नाम में इतना वजन है कि उसको कोई उठा करके फेंक नहीं सकता। अब नष्ट कर दिया, ये बड़ी विचित्र बात है। उसमें बहुत गुण था। तो वर्ण भेद रहितम, धर्म भेद रहितम, वर्ण परंपरा रहितम, और पुनर्जन्म रहितम चार्वाक शरणम गच्छामि। अब चार्वाक कह रहा है पुनर्जन्म नहीं है, और भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं जिसने जैसा सोच लिया मैं उसको दृढ़ कर देता हूँ। और ये ग्रंथ कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त इस देखे ही वैसी। यानी जो मुक्ति का, जिसने हृदय से ही अपने अगले जन्म की कल्पना छोड़ दी, हृदय से ही अपना ऐसा मेरा शरीर होगा, ऐसा मेरा बल होगा, ऐसी मेरी संतान होगी, संपत्ति हो गई, तो एक प्रकार से वो अनासक्त हो गया, गुणाती कर्म में चला गया, जिसकी स्थिति गीता में इस प्रकार से बताई जा रही है, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है। आप समझिए। अब इसका मैं चावाक से संबंध स्थापित करूँगा, क्योंकि क्या होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो परित्याग कर दिया। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर यहाँ का आ गया निराशी यत्र चित्त तात्मा त्यक्त सर परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्व नन्ना अपनोति किल विषम। अब यहाँ पर कहा गया है कि यानी जिसने समस्त भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया। भोगों की सामग्री सुनिए। पहला भोग है निद्रा। निद्रा भोग है महाराज, आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद भोजन भी भोग है, और स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान की उत्पत्ति होती है वो भी भोग है। और जितना हम कोई भी संसाधन का प्रयोग करते हैं, ठंडे में हीटर लगाते हैं, गर्मी में AC लगाते हैं, वो भी भोग है। तो यानी यहाँ पर चार्वाक कह रहा है, और ओशो ने कहा भोग से समाधि तक, यानी ओशो कह रहे हैं तो ठीक है, चार्वाक कह रहा है तो गलत है। यहाँ पर चार्वाक भी ठीक है, ओशो भी ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि उन्मुक्त भाव से उन्होंने कहा भाई जिसकी आपको इच्छा है उसको भोग लीजिए, अन्यथा आपकी मुक्ति बाधित हो जाएगी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसको उन्मुक्त भाव से हम किसी प्रकार का आडंबर लाग लपेट करते हैं, किसी प्रकार का प्रपंच रखते हैं, लेकिन अंततः तो हम भोग ही रहे हैं, क्योंकि भोग से रहित तो वो है जिसे शीत और घाम नहीं लगता, और जिसने समस्त भोगों को त्याग दिया है। यानी अगर वो फीका भोजन भी सारी ज़िंदगी खाता रहे तो उसे
रसगुल्ले के समान लगेगा। ये होगी अनासक्त की एक बारी जो मतलब जिसने परम गुणाती कर्म जिसे कहते हैं, यानी कर्म योगी। अब कर्म योगी यहाँ पर लक्ष्मण है जिन्होंने 14 साल ना सोए हैं ना भोजन किया। तो यहाँ पर बहुत कठिन व्यवस्था है कि आप कहेंगे कि ये तो चावार्क जो है 100% मुक्ति का हेतु था, लेकिन वो उन्मुक्त भाव से जो भीतर है उसको बाहर प्रकट कर रहा था, कोई लाग लपेट नहीं कर रहा था। लेकिन चावार्क के ग्रंथ को गायब कर दिया गया। और यहाँ पर गीता के अगर मैं कई श्लोकों का मिलान करूँगा तो वो घूमकर चावार्क में समाहित हो रहा है। इसकी मैं आगे आपको अगली अपडेट दूंगा। अब इसमें चावार्क पर मैं स्थापित और स्थायित्व प्राप्त कर लिया हूँ। सभी धर्मों का मैंने एक प्रकार से त्याग कर दिया। मैं चावार्क में स्थिर दृढ़ करके स्थित हो गया हूँ। तो बहुत सारे अभ्यास मेरे को यहाँ पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं चावार्क मत नहीं, हमारा मत। भाई सभी मत अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन चावार्क मत को कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा है चावार्कम स्वामी नारायणम। चावार्क जो है भगवान विष्णु, जितने धर्म, जितने संप्रदाय, जितनी व्यवस्थाएं, जितने देवता, जितने गुरु, जितने भी सिस्टम बने हैं, यदि वो धर्म, नीति, नियम, मर्यादा और परोपकार की दृष्टि से ठीक हैं तो भगवान उसको डिनाई नहीं करते, उसका तिरस्कार, अपमान, उसको त्याग नहीं करते। इसी प्रकार से चावार्क भी नारायण मत है और उसका जो ध्यान का केंद्र है उसने आत्म तत्व को नहीं माना है, उसने बुद्धि तत्व को माना है। तो बुद्धि तत्व का मानने से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आज्ञा चक्र में शिव तत्व है और शिव तत्व बुद्धि तत्व है। उन्होंने कहा है कि जब शरीर आयु पूर्ण हो जाती है 100 साल, 90 साल, 110 साल, जो काल की व्यवस्था है, तो ये बुद्धि तत्व आकाश में विलीन हो जाता है। और किसी भी शास्त्र में आज तक ये नहीं कहा है कि आत्मा का स्थान पाँव में है, हाथों में है, कि दृष्टि में है, कि बुद्धि में है, कि अनाहत चक्र में है, कि विशुद्धि चक्र में है, कि आज्ञा चक्र में है, कि मूलाधार में है, कि स्वादिष्ठान में है, कि मणिपुर चक्र में है। यानी किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा आत्मा का निवास स्थान जड़ करके यहाँ पर है, किसी शास्त्र में नहीं कहा। तो जब किसी शास्त्र में आत्मा का स्थान निर्धारित ही नहीं है और चावार्क जो है आत्म तत्व को बुद्धि तत्व से शिव शक्ति के रूप में पूज रहा है, क्योंकि जो रुद्र भक्त हैं उनको यहीं पर ध्यान करते हैं। और जितनी भी धर्म परंपराएं हैं, जितने भी आज तक बने हैं, सभी का ध्यान का केंद्र अलग अलग होता है। जो गायन करते हैं उनका मणिपुर चक्र होता है, जो नाभि है, नाभि, और विशुद्धि चक्र होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो लोग रुद्र भक्त होते हैं उनका आज्ञा चक्र होता है। यहाँ पर क्या है, जिस काल में चावार्क प्रकट हुए हैं, सभ्यताएं सारी लुप्त हो गई हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अवधि शुरू हुई हैं, और उनका परस्पर संपर्क है या नहीं है, और ग्रंथों का आदान प्रदान नहीं है या नहीं है। तो जिस प्रकार युगांडा में है जी, अमेजोन के जंगलों में जो आदिवासी संप्रदाय होते हैं, उनमें से भी किसी ना किसी का नाम लेकर कोई जीव मुक्त होते हैं। तो चावार्क जो गीता के समस्त श्लोकों में जो भगवान ने कहा गया है उनमें दृढ़ करके स्थित है। लेकिन यहाँ पर ग्रंथों का उसके साथ जो भी है एक समन्वय, जैसे मेरा AI या इंटरनेट से बन रहा है, चावार्क का वो सेटअप वहाँ नहीं बन पाया। फिर भी उसने अपने आप को ठीक ठीक खोजा है और अंधेरे में भी उसने देख लिया कि मेरी वस्तु कहाँ रखी है, यानी बृहस्पति को पकड़ लिया। यानी यहाँ पर कोई कंटेंट्स नहीं है, कोई उसके पास साहित्य नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सभ्यताएं लुप्त हो गई हैं। लेकिन अंधेरे में भी जब आप किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर मेरी वस्तु रखी है, तो चावार्क ने ऐसे ही अंधेरे में अपनी वस्तु को पकड़ लिया, बृहस्पति इसमें धारण हो गया। तो यहाँ पर बृहस्पति गुरु का केंद्र है और स्वयं नारायण है, और नारायण ने सभी सत्ताओं का सम्मान किया है। इस प्रकार से चावार्क को नकारना मेरे नियम से गलत होगा। और अगला वीडियो मैं दूंगा चावार्क में गीता से भगवान के जो मुक्ति का वो है। तो यहाँ पर क्या है कि सुख भोगी है। कबीरदास जी के लिए भी आया है एक कि उनका जब शरीर छूटा तो उनकी आसक्ति किसी फल में चली गई। आपकी विनती है, सच है कि झूठ है मुझे नहीं पता।
तो उन्होंने वो फल तोड़ा और उन्होंने बोला कीड़े को नष्ट कर दो, तो डंका बोलेगी, तो डंका बोली। तो यहाँ पर ये बात ये है कि यानी चवार्क भी तो उसी मत पर चल रहा है कि यानी आसक्ति रह गई तो मुक्त नहीं होगा। चवार्क मुक्ति पर दृढ़ करके स्थित है कि मेरा अगले जन्म नहीं होगा, और मैं भी दृढ़ करके स्थित हूँ कि मेरा अगला जन्म नहीं होगा। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो जिस मत में दृढ़ करके स्थित है लेकिन कोई अपराध नहीं कर रहा है। अब इसमें एक बात और भी सुन लो। अब ये कहा गया चवार्क के विषय में कि भाई खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। यहाँ पर तो ओशो भी कह रहे हैं भोग से समाधि तक। और यहाँ पर भोग के बिना हम क्या करते हैं? आडंबर नहीं, हम दान करते हैं, हम दया करते हैं, हम धर्म करते हैं और भोगते हैं जो सारी दुनिया भोगती है। चवार्क कह रहा है मैं जो करता हूँ स्पष्ट है, भोगना है। इसी बात को ओशो भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर चवार्क मत और ओशो मत लगभग ठीक है, लेकिन चवार्क की दिशा उधर जाती है और ओशो की दिशा जहाँ जाती है वो उनके फॉलोअर जरूर जानते होंगे। मैं चवार्क को समझाऊँ और उसी को जानना चाहता हूँ। चवार्क कहता है अगला जन्म है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि भोगों की बात, कोई आदमी था, वो मेरे को कोई कथा सुना रहे थे, वो रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया तो सुबह ही मुर्गा और बोतल आ जाए, फिर दोपहर को भी आ जाए, फिर रात को भी आ जाए, फिर अगले दिन आ जाए। तो उन्होंने सालों तक यही क्रम रखा, तो बहुत लंबे समय तक वो नहीं चले। तो इस बात को जिसने अंधेरे में भी बृहस्पति को पकड़ लिया, वहाँ पर ना कोई सभ्यता है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई ग्रंथ है, जो उसने वहाँ पर, क्योंकि नई व्यवस्थाएं तब प्रकट होती हैं या तो जब खेस स्थान बहुत हो, नई परंपरा तब प्रकट होती है या तो खेस स्थान बहुत हो और या सभ्यता नई आई हो। जैसे ऋषि मुनि आए सतयुग में, सब सिस्टम नया आ रहा था तो परंपराएं विकसित हुई। और यहाँ पर जैसे सतयुग लोप हुआ, परंपराएं विकसित हुई। इसके बाद द्वापर लोप हुआ, परंपराएं विकसित हुई। इसके बाद त्रेता जो आपका त्रेता लोप हुआ, कृष्ण गए, उसके बाद भी परंपराएं विकसित हुई। तो यहाँ पर जब कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, कोई ग्रंथों को और सभ्यताएं लुप्त प्राय है, तो उसमें चवार्क ने अपने आप को खोजा और शिव तत्व के रूप में खोजा। और स्वामी नारायण किसी का तिरस्कार नहीं करते। चवार्क अपने नियम से ठीक है, लेकिन लोग उसको कह रहे हैं कि उसने कहा खाओ पियो मौज करो, कर्जा करो। वो उसने जो बात कही है उसको बिगाड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे जिसके जो विरोधी होते हैं, अगर वो कोई बात अगर हल्की निकल जाए मुख में से, उसका दुनिया में सब तरफ प्रचार कर देते हैं। और अगर ठीक भी निकल जाए, आजकल तो ठीक को भी गलत साबित करने वाले बैठे हैं सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर चवार्क अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। और चौथा अध्याय मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि अंधेरे में उसने कोई ग्रंथ नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सभ्यताएं सारी लुप्त, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शुरू हुई, 2400-500 साल है, इंटर कनेक्शन है या नहीं है, उसने अपनी वस्तु को अंधेरे में पकड़ लिया और बृहस्पति का नाम लिया। देखो किसी और चीज़ का नाम ले लेता। तो बृहस्पति जो है वो गुरुओं के गुरु हैं, महाविष्णु महानारायण। ओ वर्ण वेद रहितम, धर्म वेद रहितम, कुल परंपरा रहितम, पुनर्जन्म रहितम। चवार्क कहता है जो है इसी जन्म है, अगले जन्म ये बच्चा होगा, ये बीवी होगी, ये मकान होगा, ये पद होगा। तो यानी चवार्क जो है बिल्कुल गुणाती कर्म में है और भगवान कृष्ण के नियम पर सटीक साबित हो रहा है खरा। लेकिन बस वो ये कह रहा है कि खा लो पी लो जो इच्छा है। तो इसलिए चवार्क अपनी जगह ठीक है। ये मेरा विचार था, आपसे साझा किया। कोई बात आपको ठीक ना लगे तो उसका त्याग कर दें। मैं इसमें दृढ़ हूँ। वर्णभेद रहितम, धर्म भेद रहितम, कुल परंपरा रहितम, पुनर्जन्म रहितम, चवार्क शरणम गच्छामि। स्वामी नारायणम। जय हिंद। गुड डे एवरीबॉडी। अहम चवार्कम।